हर्बेरियम का हर्बेरियम का सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो हाँ, अब आगे हम पढ़ते हैं बेटा। पहले थोड़ा पूछ लें, आपको कुछ याद वाद है कि नहीं, कि भूल गई? यस ठीक है। मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, हमको बताओ। एक क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, कहाँ? रुको। वैसे क्वेश्चन तो करवाएंगे, बट भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताना। बहुत इजी है, देखते हैं बता पा रही हो कि नहीं। ठीक है, यस मैम। पूछते हैं। चलिए, बारिश हो रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ले लूं, नहीं तो लाइट कट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आपका, सपोज ये, the level of herbarium seed does not carry information on, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। फर्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ कलेक्शन, बी ऑप्शन है नेम ऑफ कलेक्टर, एंड सी ऑप्शन है लोकल नेम, एंड डी ऑप्शन है हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये आपका नीट 2016 में पूछा है बेटा ये क्वेश्चन। और मैंने पूछा है कि हर्बेरियम सीड जो है डज नॉट कैरी, समझ रही हो, डज नॉट कैरी यस मैम। इंफॉर्मेशन। फर्स्ट बोला डेट ऑफ कलेक्शन, तो ये बताओ डेट ऑफ कलेक्शन कैरी करता है कि नहीं करता है हर्बेरियम में? मैम करता है। सेकंड बताओ नेम ऑफ कलेक्टर होता है? यस मैम, वो भी होता है। बिल्कुल सही। सी बताओ लोकल नेम होता है? सी है तुम्हारा लोकल नेम, डी है हाइट ऑफ प्लांट। मैंने लिखवाया हर्बेरियम में, क्या मैम नहीं, हाइट ऑफ क्या नहीं लिखवाया है? हाइट ऑफ प्लांट तो नहीं लिखवाया है। हाँ, तो क्या होगा, डज नॉट कैरी कौन सा होगा? हाइट ऑफ प्लांट। हाँ, समझ में आया? क्या हो यस जाएगा मैम। करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही मैंने पूछ लिया कि थोड़ा देखे तुमको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और एक क्वेश्चन है बेटा, ये एक और क्वेश्चन है, इजी है, बहुत इजी है। कि जो बेसिक यूनिट मैंने बताया था ना, कहीं तुमको बताया होगा, बेसिक यूनिट या आप स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, ठीक है, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। स्मॉलेस्ट टैक्सॉन किसको हम बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्पीसीज, सेकंड ऑप्शन है किंगडम, ठीक है, और यस मैम। थर्ड ऑप्शन आपका है, बता रहे हैं, थर्ड ऑप्शन फैमिली, एंड फोर्थ ऑप्शन है वैरायटी। कौन सा करेक्ट होगा? मैम स्पीशीज। बिल्कुल सही, यानी कि रिवीजन चल रहा है, हाँ? यस। यस मैम। अच्छा बताओ, और टैक्सॉन इज, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है डी, रुको, ये नहीं है, ये तो बता ही दोगी, है इजी है। ये बताओ, स्पीसीज आर कंसीडर एज, ये 2003 में पूछा है, ठीक है, स्पीसीज आर कंसीडर एज, ओके। फर्स्ट यस ऑप्शन मैम। आपका है, फर्स्ट ऑप्शन रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड है द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कांट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म, डी है रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस बाय टैक्सोनॉमीज। कौन सा करेक्ट होगा? मैम था ना एक बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, जो फर्स्ट है ना। यस मैम, वही। चलो, मतलब पकड़ ले रही हो कि हाँ क्या बताना है, हाँ? चलो ठीक है, इतना बहुत हो गया, 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, जो कि वो तीनों आपका ईयर में पूछा है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो पहले आप बता पा रहे हो कि नहीं, बेसिक, बहुत ही बेसिक मैंने पूछा है ना? चलो, यस मैम। देखते हैं, अब ये कंप्लीट जब हो जाएगा
उसके बाद ऐसे देखो, अब इसको अगर मैं तुमको जो इजी है, अब उसको मैं सॉल्व करवाने बैठू तब तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा, है ना। अगर यस मैम। बोलती हूँ और आपको सुनने में ही समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये इजी है, तुरंत सुनते ही आप करेक्ट आंसर बता दे रहे हो, ठीक है, तो उसको फिर स्लाइड पे या पीपीटी पे बताना, है ना। वो तो यस कभी मैम। आएगा तो कभी आएगा, तो कभी भी आप कर लोगे, है ना। चलो, तो अब यस हम, मैम। ये सिग्निफिकेंट हो गया ना, अब लिखो। सिग्निफिकेंट हो चुका था, इसका एग्जाम्पल लिखो बेटा। अभी एक और इंटरेस्टिंग आज पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। हर्बेरियम है, एक लिविंग हर्बेरियम के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये जो हर्बेरियम बताया ना बेटा, ये डेड है हर्बेरियम, जैसे प्लांट जो है आप जिसको प्रिजर्व कर रहे हो, लिविंग तो नहीं ना प्रिजर्व कर रहे हो आप, डेड ही उसको डेड करके ही ना प्रिजर्व कर रहे हो बेटा, यस मैम। है ना। तो क्वेश्चन आता है, ये एग्जांपल अपन, क्वेश्चन आता है ना, पूछता है कि लिविंग हर्बेरियम के बारे में पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि वो किस में आता है। आज वो मैं बताऊंगी इसमें, पहले ये इसका थोड़ा एग्जांपल लिख लो, फिर उसके बाद वो स्टेप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा हर्बेरियम। देखो मैंने पूरा इतना डिटेल में वो बताया है कि तुम्हारा क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो तुम उसको सॉल्व कर लोगी, अगर अच्छे से पढ़ी रहोगी तो, ठीक है। यस मैम। एसोसिएट विथ रॉयल, क्या है, रॉयल बॉटनिकल, और आपका ये ज्यादातर एनसीईआरटी से लेकर मतलब है जो मैंने बताया, ठीक है। एसोसिएट विथ रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। ओके, और ये आपका कहाँ है, क्यू में, कहाँ क्यू, ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में, ठीक है। ये जो क्यू जगह है वो आपका इंग्लैंड में, इंग्लैंड में आपको हर्बेरियम का एक रॉयल बॉटनिकल गार्डन, वहां पे आपको मिलेगा, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फाइल वहां पे आपको मिलेगा, जाओगे तो आप देखोगे तो बहुत आपको वहां पे पूरा, जिस तरह आप सीट्स जो तैयार करती हो ना कॉपी का, ठीक है, हर्बेरियम फाइल यस। का, वहां पर आपको मिलेगा 6 मिलियन से भी ज्यादा, मतलब वहां पे होगा, ठीक है, 6 मिलियन प्लांट स्पीसीज। ये हर्बेरियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, हर्बेरियम किस में आएगा, प्लांट में आएगा कि स्पीसीज में आएगा बेटा, प्लांट स्पीशीज। प्लांट ही ना, हर्बेरियम यस मैम। प्लांट से रिलेटेड है आपका, ठीक है। अब इसमें हम बताएंगे तुमको, म्यूजियम के बारे में बताएंगे, फिर तुमको समझ में आएगा कि हाँ क्या है, ठीक है। ओके, चलो, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये पॉइंट समझ में आया यस ना। मैम। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, सॉरी, सेकंड पॉइंट आप लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ओके। ये कहाँ पर है बेटा, कोलकाता में, कहाँ, कैल, कोलकाता। हाँ कलकत्ता में है, कोलकाता भी बोलते हैं, कलकत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं CNH, ठीक है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ठीक है, CNH कोलकाता, ठीक है। और इसका स्टेप लिख लो, ये 2 जगह, दोनों समझ में आ गया ना आपको, एक कोलकाता में, एक आपका इंग्लैंड में, हर्बेरियम का, ठीक है, देखने को आपको मिलेगा, ओके। अब देखो हम लोग इसमें कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व किए थे बेटा, कैसे हर्बेरियम फाइल जो तैयार कर रहे थे हम, हाँ, यस मैम। इसमें कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व था, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट था पहले पहले करेंगे, उसको, हाँ, हाँ हाँ पहले। करेंगे, उसके बाद ड्राई करेंगे, देन पॉइजनिंग करेंगे, है ना, देन यस मैम। क्या करेंगे, माउंटिंग करेंगे, ओके, क्या करेंगे इसका, ठीक है,
इसमें पॉइजनिंग हो गया, ड्राइंग हो गया। अच्छा एक सेकंड रखना बेटा, ठीक है। हेलो, यस मैम। सेकंड रुकना, ओके। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखो आप। फोर्थ हम लिखते हैं, आप इसका माउंटिंग एंड फिर शिफ्टिंग एंड फिफ्थ जो है शिफ्टिंग लिखो। ठीक है, एंड शिफ्टिंग के बाद लेवलिंग जो करते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, डिपॉजिट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7। ठीक है, हो गया। यस मैम। चलो अब आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया, आगे पढ़ते हैं बेटा। अब देखो, जैसे मैंने तुमको बताया ना कि वो पॉइंट जो टैक्सोनॉमिक एड्स में मैंने लिखवाया है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये जो पढ़ रहे हैं यस मैम। टैक्सोनॉमिक एड ही पढ़ रहे हैं, मतलब जो हेल्प होता है। तो हेल्प में मैंने बताया कि आपको 5 बुक का नाम बताया था ना, फ्लोरा बताया था, मैनुअल बताया था, मोनोग्राफ मोनोग्राफ, कैटलॉग और जनरल। कैटलॉग बताया था। ठीक है, तो इसी में आप आगे जो नाम ये सिर्फ ये बुक्स है, उसमें 6 पॉइंट उसी में आप डाल लेना। हर्बेरियम कहाँ लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था, ये लिखवाया था ना। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं आगे जो पढ़ाते जाऊंगी कम से कम 10 तक, ये 5 हो गया। तो इधर आप नाम करते जाना, ये कंफ्यूज मत होना कि ये नया चीज कहाँ से पढ़ा रही है। तो ये मैं टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो 5th हो गया। अब 5th के बाद आप 6 लिख लो। ये 6 जो लिखेंगे, ये तो सिर्फ ये पांचों आपका बुक्स का है, ये आपका क्या है, बुक है। ठीक है, ये बुक्स है। अब जो मैं आगे बताऊंगी वो प्लेसेस है, जो जगह मतलब जहाँ पे। तो अब हर्बेरियम मैंने बता दिया आपको। ठीक है, 6 हो गया। 7 अब बताएंगे, यस मैम। बॉटनिकल क्या हो जाएगा, बॉटनिकल गार्डन लिखो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गार्डन ही दिया है। ठीक है, ओके, पार्क भी बोल सकते हो, बट गार्डन दिया है तो आप गार्डन लिखो। ठीक है, इसी तरह आपका 2-3 पॉइंट और है बेटा। ठीक है, तो आज हम पहले बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल देना, बॉटनिकल गार्डन। समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं है ना। नो मैम। हाँ, नहीं तो आपको समझ में आया कि मैम हर्बेरियम कहाँ से पढ़ाते रही हैं। फिर उसके बाद ये बॉटनिकल आप नया हेडिंग समझो, लेकिन ये सब किसके अंदर है, सब टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर है। ठीक है, ओके। यस मैम। तो आप नया हेडिंग डाल लो, ये क्या था, 7 था ना, आप लिख लो। यस मैम। हाँ, ये नया हेडिंग, न्यू हेडिंग में डाल लो आपका बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, तो बॉटनिकल गार्डन में हम पढ़ेंगे बेटा। आप कभी गए हो कि नहीं बॉटनिकल गार्डन, यस मैम। कहाँ गई हो। मैं कहाँ गई हूँ? यस, मैं जब छत्तीसगढ़ में थी वहाँ, वहाँ पे गई थी, भिलाई में। क्या था बॉटनिकल गार्डन का नाम, क्या था। मैम वो मैत्री गार्डन था। अच्छा, एक आपका लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब बहुत बड़ा, मतलब वो बॉटनिकल गार्डन ही है वहां पे। हाँ, ठीक है,
तो वो है यस मैम। बॉटनिकल गार्डन में बेटा देखो मेनली हम ये पढ़ेंगे कि इसमें जो जैसे मैंने तुमको बताया ना हर्बेरियम तो मैंने बता दिया। अब हर्बेरियम क्वेश्चन पूछता है कि लिविंग हर्बेरियम किसको बोलते हैं, ठीक है, तो हम बॉटनिकल गार्डन को ही क्या बोलते हैं, लिविंग हर्बेरियम। बोलो कैसे। देखो होता क्या है, आप पार्क गई, बॉटनिकल गार्डन गई, ठीक है, अब वहां पे आप जा रही हो तो आपको क्या दिखेगा बेटा, आपको वहां पे प्लांट जो होता है ना, वहां पर प्लांट है, तो प्लांट के ऊपर जो भी प्लांट के बारे में कुछ बताया गया होगा, ठीक है, उस पे लेबल किया गया जाता है, ठीक है, लेबल मतलब उसका नाम नाम लिख दिया जाता है। जैसे कि सपोज मान लो ये प्लांट है, कोई भी प्लांट बना हुआ है, ठीक है, सपोज कोई भी प्लांट बना है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लेबलिंग किया जाता है, तो चिपका दिया जाता है, तब आप जब जाते हो तो आप पढ़ते हो कि हाँ ये प्लांट मैंने बुक में पढ़ा था, हाँ ये प्लांट है ये, है ना। यस लेबलिंग मैम। देखती हूँ, लेबलिंग जैसे मैंने हर्बेरियम में बनाया ना, लेबलिंग मतलब इसका साइंटिफिक नाम होगा, इसका फैमिली नेम होगा, तभी तो आपको समझ में आएगा, इसका कॉमन नेम होगा, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ ये प्लांट है, ठीक है। और ये बताओ बॉटनिकल गार्डन में वहां पे जो प्लांट है वो लिविंग ही होगा ना बेटा, यस मैम। डेड होगा, लिविंग और डेड तो हम जो फाइल बना रहे हैं उसमें डेड बना रहे हैं ना, बट वो जिस जगह पे है वो तो लिविंग है, इसलिए गार्डन है तो गार्डन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो लिविंग ही होगा ना कि डेड होगा, है ना। यस मैम। हम इसको क्या बोलते हैं, लिविंग हार्बेरियम। अगर क्वेश्चन आपका आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बॉटनिकल गार्डन और भी 2-3 और दे देगा आपको, ठीक है, तो वो उसको आप कौन सा आंसर लगाओगे, लिविंग हार्बेरियम, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मान लो अगर मैं तुमको 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करवा दी, ठीक है, तुम सोचिए बस इतना ही आएगा, बस अब हमको नहीं करना, आपको खुद से भी करना होगा, समझ में आया कि नहीं। यस मैम। हाँ, क्योंकि देखो कोई भी चैप्टर पढ़ लेते अब तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढो, कोशिश करो, हो रहा है तो यानी कि आपका मन मतलब अच्छे से आपने पढ़ा है, नहीं हो रहा है यानी कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो कि आप पूरा नहीं कर पा रही हो, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया। सेकंड थिंग होता क्या है कि ये जो पहले मैं समझा देती हूँ फिर उसके बाद लिखवाती हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका ये आप इसको आपने ये सुना है क्या, एक्स टू कंजर्वेशन के बारे में सुना है। नो मैम। कभी नहीं पढ़ा है, 9th-10th में नहीं पढ़ा होगा, एक्स टू कंजर्वेशन, इन टू कंजर्वेशन, या 12 में पढ़ोगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं आगे पॉइंट में लिखवाऊंगी। एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सटर्नल हम लोग बोलते हैं ना, एक्स मतलब यस बाहर, मैम। बाहर हुआ ना, इन इन मतलब अंदर हुआ ना, ठीक है। यस मैम। C2 मतलब होता है SITU, C2 मीन्स होता है प्लेस, होम, जैसे हम लोग जैसे ये हमारा घर है, ठीक है, तो बायो में हम प्लेस को, होम को, बॉटनी में C2 बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो जो नेचुरल यस। जो प्लेस है, मान लो शेर जो है जंगल में रहता है, ध्यान से समझना, और लिखना होगा तो लिख लेना रफ में, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या आगे आपके 12 में पूरा एक चैप्टर ही है, एक्स टू कंजर्वेशन और इन टू कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन पे आपको है चैप्टर, ठीक है। तो देखो कंजर्वेशन मतलब क्या होता है बेटा, पता है कंजर्वेशन मतलब, यस मैम, किसी चीज को बचाना। प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। देखो अगर प्रिजर्व हम बोलेंगे तो समझ देना डेड डेड पार्ट की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यस मैम। प्रिजर्व जो कर रहे हैं उसको भैया लिविंग से पहले डेड बना के ना प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यस मैम। प्रोटेक्ट जो मरा हुआ है उसको हम क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट किसमें आएगा आपका, कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। तो एक्स मतलब बाहर, C2 मतलब प्लेस, तो शेर जो है वो आपका मान लो कहाँ रह रहा है, जंगल में, ठीक है। तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं, वहां से उठा कर लेके आ रहे हैं, जंगल से लेके आ रहे हैं, और कोई जैसे कि वो जूलॉजिकल जो जू होता है ना, जू यस मैम। में लाकर उसको रख देते हैं। तो ये बताओ उसका नेचुरल घर कौन सा होगा, जू होगा कि उसका जो फॉरेस्ट था वो होगा, हाँ
मैम जो फॉरेस्ट था वो होगा। जाहिर सी बात है। अब आप अपने जहाँ पर घर पे रह रहे हो वो तो आपका नेचुरल प्लेस हो गया ना। अब वहां से आपको उठा के कहीं और रख दिया जाए तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। समझ रही हो? यस मैम। वहां से आपको मतलब आप बोल सकते हो उसको आप बोल सकते हो कि हम उसको क्या करते हैं बेटा, कोई भी प्लांट है ठीक है, आप वहां से बॉटनिकल गार्डन से आप प्लांट को ला के आप लगा सकते हो, कर सकते हो कि हाँ हमको ये प्लांट के बारे में जानना है, लेकिन वो उसका अपना ही जो एरिया जो है उसका, ठीक है, वो उसका क्या हो गया, x2 हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस उसका मैम। नेचुरल प्लेस हो गया। ठीक है, अब इन सिटू जो हम करेंगे, समझ रहे हो? अब इन सिटू इसका जस्ट क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा। हाँ। तो इन सिटू का जैसे कोई एग्जांपल दे सकती हो? देखो ये जो मैंने अभी बताया आपको x2 जो बताया, जैसे मैंने बॉटनिकल गार्डन के अंदर में बता रही हूँ ना x2, यस मैम। बॉटनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, और भी हो सकता है जैसे टिश्यू कल्चर वगैरह भी होता है, पोलन बैंक भी होता है। एक दो एग्जांपल मैं बता दूंगी ताकि आपको समझ में आ रहा है। तो ये x2 हो रहा है यानी कि बाहर हो रहा है, बाहर उसके नेचुरल जगह से हमने उठा लिया और दूसरी जगह मैंने उसको प्लेस कर दिया। समझ रही हो? तुमको वहां से उठा के तुमको नानी के घर भेज दिए मैंने, तो अब तुम्हारा x2 प्लेस कौन सा होगा, तुम्हारा घर होगा कि तुम्हारे नानी के घर? जो मेरा घर है। नहीं नहीं, तुम्हारा जो नेचुरल घर है ना वो होगा, एक्स मतलब बाहर हुआ ना बेटा, और C2 मतलब प्लेस, मतलब नेचुरल जगह से हमने बाहर जगह पे आपको प्लेस कर दिया, और नेचुरल जगह आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपका घर है। समझ में आया? आप इतना माइंड में रखो यस ना, मैम। एक्स एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। आप अपने घर में हो यानी कि वो समझो इन सिटू है, ठीक है, और आपको वहां से उठा के मैंने आपके नानी के घर या कहीं भी भेज दिया तो वो आपके लिए एक्स सिटू हो गया। समझ में आया? यस मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। अब देखो बॉटनिकल गार्डन जो है ये आपका एक जंगल तो नहीं है, ये तो हमने बॉटनिकल गार्डन बनाया है, ठीक है। और ये इसका अगर जंगल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा नेशनल पार्क हो जाएगा ना बेटा। जो कि देखो यस मैम। क्या होता है, जो बड़े बड़े जंगल जो है, मान लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब अभी मैं लिखवा दूंगी, बस आप पहले सुन लेना, ठीक है। समझ में पहले आ जाना चाहिए आपको। तो इन सिटू मीन्स आप कह सकते हो कि जो जंगल है, जंगल में ही हम वहां पे उस शेर का मतलब ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम पिंजड़ा में नहीं डाल रहे हैं, वो वहां पर आजादी से घूम फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट हमारा उसके ऊपर नजर है, फोकस है, ठीक है, कि वो सही तरीके से है कि नहीं। ओके, वो गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है, हम उसको यस मैम। प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो जंगल में ही है, वो अपने घर पे ही, बट हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको ही वो कंजर्व हम लोग वहीं पे करें, यानी कि उसके उसके घर पे ही हमने कंजर्व किया, ठीक है। तो ये इन सिटू हो गया, ठीक है। और x2 क्या हुआ, यस मैम। अब वहां से उठा के मैंने उसको जूलॉजिकल, मैंने एनिमल उठाया वहां से और लेके गई वहां पे जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है, उसको पिंजड़े में बंद कर दिया। अब मैं वहां पे उसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, देख रही हूँ, ठीक है, ध्यान दे रही हूँ कि कैसे क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे क्या क्या होता है ना? यस मैम। कंफ्यूजन नहीं ना है बेटा? लिखा आपने, रफ में लिखा है कि नहीं? यस मैम मैंने लिख लिया। समझ में आया ना दोनों में? बस तुम सिंपल एग्जांपल यही रखो कि इन मतलब आप अपने घर में हो, और एक्स मतलब आपको कहीं बाहर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो एक्स2 हो गया, ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल, यस मैम। बाकी खुद ब खुद समझ में। अब ये मत करना कि इंस्टीट्यूट में बॉटनिकल गार्डन डाल देना या जूलॉजिकल पार्क, ये आर्टिफिशियल हो गया बेटा, ये हम बनाए हैं। जो नेचुरल है वो नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर तुमको बोला जाए कि जाओ जंगल में किसी शेर को देखना है, तुमको ध्यान देना है कि क्या खाता है, क्या पीता है, और कैसे उसका रिप्रोडक्शन होता है, कैसे क्या क्या होता है, तो क्या तुम 24 घंटा कैमरा लेके वहां पर जंगल में घूमती रहोगी? नो मैम।
ये तो तुम्हारे लिए तुमको डर लगेगा ना। यस दूसरी बात, एक तो जान का खतरा, और दूसरी बात वो तुम्हारे हिसाब से थोड़े चलेगा, वो तो उसका घर है, वो कहीं भी भागेगा, इधर उधर कहीं भी जाएगा, उतना बड़ा जंगल में वो कहीं भी जा सकता है। अब आप उसके पीछे पीछे नहीं ना दौड़ोगे, आपको मार भी सकता है, यस मैम कुछ भी कर सकता है। तो क्या होगा कि आपका, करोगे क्या आप, कि सपोज मान लो अब आपको उससे रिलेटेड पूरा नॉलेज निकालना है बेटा, तो आप वहां से उसको उठाओगे, ठीक है, यस मैम उठा के फिर उसको जूलॉजिकल पार्क में ले जाओगे, मतलब जो जो उसको कर सकता है वो वहां से ले जाएगा जूलॉजिकल पार्क में, पिंजड़े में बांध देगा, पिंजड़े में रख देगा। देखते हो हम लोग देखते हैं कि हाँ वो वहां पे शहर है, जू में जाते हैं, आपने जू जू गई हो आप? यस मैम कौन से जू गई हो? मैम जहाँ बिलासपुर में एक है कानन पेंडारी वहां पे। चलो, अच्छी बात है, जू जब गए हो तो, क्योंकि जाना चाहिए। देखो, तो आपने देखा होगा कि वहां पर उनको एक पिंजड़े, मतलब उनके उनके हिसाब से उनको एरिया देख के वहां पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप वो आपके अंडर में है ना, तो आप उसके ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसका ब्रीडिंग टाइम क्या है, वो ब्रीडिंग कब कर रहा है, क्या हो रहा है उसको, मतलब उसके पूरा फिजिकली इंटरनली सारा एनालिसिस आप कर सकते हो कि नहीं? वहां पे तो आप कैमरा यस मैम रहे हो, वहां पर आप पूरा उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। बट जंगल में आप नहीं कर पाओगे, जंगल में आप खुद ही भाग जाओगे, ठीक है। तो यस अब मैम ये दोनों समझ में आए ना, इन सिटू एक्स सिटू, ये सब समझ में आ गया ना। चलो, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी अच्छा लगा कि नहीं? यस मैम लगा। दिमाग से उड़ गया? यस मैम दिमाग से उड़ गया? हो मैम देखो, तो ये मैंने यहाँ पे जो लेबलिंग किया किस चीज के लिए, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये आपका क्या है, प्लांट है, ठीक है, ओके। तो आप इसमें लिख सकते हो, ये जो बॉटनिकल गार्डन में, ये लिख सकते हो आप आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। किसका हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है एंड लेबलिंग हो रहा है, ठीक है। लेबलिंग क्या हो रहा है, लेबलिंग, ठीक, समझ में आया ना, आइडेंटिफिकेशन किस चीज के लिए हो रहा है और लेबलिंग किस चीज के लिए हो रहा है, आया कि नहीं? ये प्लांट। हाँ, प्लांट के ऊपर अगर हम उसका नाम, गांव, पता सब चिपका दिए, तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसको लेबलिंग, मतलब नाम लिख के चिपका रहे, नाम, साइंटिफिक नेम, यही सब ना हुआ लेबलिंग, यस मैम है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा? नो मैम हाँ, आप एकदम बेसिक से समझना, जहां नहीं समझ में आया बोल देना, इसका मतलब क्या हुआ, एक एक मीनिंग जो भी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब लिखो कि इट इज, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आल्सो कॉल्ड ए लिविंग हर्बेरियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो, लिखो आल्सो कॉल्ड लिविंग हर्बेरियम। पता है, कई चीज हम लोग सोचते हैं ना कि बहुत इजी है, ये तो पूछेगा तो हम कर लेंगे, बट वहीं पे जाके फंस जाते हैं बेटा, क्योंकि हम लोग उसको हल्के में ले लेते हैं ना, हल्के में नहीं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। अब लिखो, यस इट इज एन enclosed enclosed place, ठीक है। ये किसके थ्रू बिल्ड हो रहा है बेटा, बिल्ड, जो गार्डन है कौन बना रहा है, ये बिल्ड बाय मैन, ठीक है। अब जो जंगल है वो आदमी थोड़े बना रहे हैं, वो आर्टिफिशियल थोड़ा, वो तो नेचुरली है। यस मैम हाँ, तो ये जो है गार्डन जो है, ये मनुष्य ने बनाया है, ठीक है, फॉर फॉर कलेक्शन कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, लिविंग प्लांट का ही कलेक्शन होता है ना बेटा? यस मैम हाँ, तो ये बात माइंड में रखना, लिविंग प्लांट, लिविंग हर्बेरियम, ठीक है, ये सब हो गया। अब इसका सिग्निफिकेंट लिख लो। क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया कि नहीं? यस मैम बड़ा मजा आया। है ना? तो ऐसे ही यस मैम बस ये कंप्लीट हो जाए,
उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन, पूछते हैं आपसे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। चलो, तो इसका सिग्निफिकेंट मतलब महत्व इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आप लिखो, देखो बेटा ये यहाँ पे ये लिख लेना जो लेबनिंग मैंने लिखवाया है, ये लेबनिंग, लेबनिंग में क्या क्या रहता है, साइंटिफिक नाम, साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम लिख लेना, इधर लिखवा देती हूँ। लेबलिंग में क्या क्या होता है, साइंटिफिक, साइंटिफिक या बॉटनिकल, ठीक है। एनिमल है तो जूलॉजिकल होगा, प्लांट है तो बॉटनिकल नेम होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा आपका, फैमिली, उसका फैमिली का भी नाम रहता है, ठीक है। फैमिली पढ़ा है ना आपने, बताया ना मैंने? यस मैम। चलो, अब ये हो गया लेबलिंग सिग्निफिकेंट में। आप लिखो कि लिखो आप फर्स्ट लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, इसके थ्रू हम करते हैं ना आइडेंटिफिकेशन प्लांट, है ना? यस मैम। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा देखो, बहुत बड़ा महत्व है इसका, एक जो मैंने तुमको बताया कि हम किसी भी एनिमल हुआ उसको ले जाकर अगर नेशनल वहां से जूलॉजिकल पार्क में रखे, उसके ऊपर मतलब उससे रिलेटेड सब कुछ नॉलेज निकाल सकते हो, तो इसका ये बहुत बड़ा मतलब महत्व है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन प्लांट हो गया। सेकंड आप लिख लो XC2, जो मैंने आपको बताया है XC2, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है? नो मैम। क्या बताया, X मतलब बाहर, C2 इन मतलब, मतलब अंदर, हाँ। और C2 मतलब फेस। आप इसका जस्ट उल्टा लिख लेना, आप रफ में लिख लेना, क्योंकि ये आपका XC2 में आता है, इसलिए सिर्फ मैं इधर बता रही हूँ। INC2 आप लिख लेना, मैं लिखवा देती हूँ वैसे, रुक जाओ। इसके अंदर सिर्फ आपका XC2 आएगा बेटा, जो बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, इसलिए मैं ये यस मैम। XC2 क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट। कंजर मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्शन जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, और ये कभी भी भूल के आप कंजर्वेशन डेड के पास मत लगा देना, डेड प्लांट के पास मत लगा देना, या हर्बेरियम जो जो हर्बेरियम फाइल जो बना रहे हैं हम, फाइल जो बना रहे हैं वो डेड का बनाते हैं, ठीक है। लिविंग लेके उसको डेड करके बनाते हैं, भूलना नहीं है बात को, ठीक है। यस। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक। एंड थर्ड लिखो, प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो सकता है कि नहीं? यस मैम। मान लो कोई प्लांट है, उसके ऊपर हमको रिसर्च करें, तो उसका रॉ मटेरियल मतलब क्या होगा, कच्चा पदार्थ, समझ में आया? यस मैम। पका हुआ नहीं, रॉ मतलब कच्चा होता है ना। चलो, हाँ। तो थोड़ा ये भी लिख लेते हैं, तुम्हारा ये थोड़ा कंफ्यूज, इसका एग्जांपल मैंने, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन हो गया ना, रफ में लिख लेना बेटा आप। ये तो इतना हो गया, ये बॉटनिकल गार्डन का हो गया इतना, लिखना है। तो XC2 में आप और एग्जांपल क्या डाल सकते हो, बॉटनिकल गार्डन हो गया, देखो मैं इधर लिख देती हूँ, बॉटनिकल, एक अगर क्लियर रहेगा तो दूसरा आप अपने आप कर लोगे, गार्डन, और क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल, आता है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, पक्का आता है। जूलॉजिकल पार्क हो गया, इंस्टीट्यूट या XC2 करके दे दे। एंड और क्या हो सकता है, और मान लो वाइल्ड सफारी पार्क होता है, वाइल्ड लिख लेना, वाइल्ड, वाइल्ड लाइफ। अब ये उसमें भी मैं लिखवाऊंगी, उसमें भी वाइल्ड लाइफ होगा, बट वो सेंचुरी है और ये पार्क है, कंफ्यूजन ही ना है। नो मैम। पार्क मतलब हम बना रहे हैं पार्क, या गार्डन मतलब हम कर रहे हैं, और बहुत बहुत कुछ है, ठीक है, फिलहाल आप इतना ही जानो। और यहाँ पे आपने लिख लो इंस्टीट्यूट, मतलब जस्ट इंस्टीट्यूट का मैं इधर बता दूंगी, रफ में बता रही हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट मतलब, सॉरी यहाँ पे इन मतलब अंदर,
प्लेस, ठीक है, मतलब आप ये लिख दो नेचुरल प्लेस, ठीक है, जो भी एनिमल का क्या है ये नेचुरल प्लेस है ना, यस मैम। आर्टिफिशियल, ऐसे भी आपका अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो, इन मतलब नेचुरल और ये आर्टिफिशियल, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा बेटा एग्जांपल आता है हॉट स्पॉट, सेकंड आप लिख सकते हो बायोस्फीयर। कंफ्यूज हो जाता है जब एग्जाम में जब करने बैठो तो डाउट होता है यार क्या है, बट अगर आपका डाउट क्लियर है तभी आप लगा पाओगे। अब देखो यहाँ पे पार्क हम लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना नेशनल है, समझ रही हो, यस मैम। नेशनल है यानी कि ये नेचुरल वाला है, ठीक है, ये हम बना नहीं रहे हैं। फोर्थ लिख सकते हो वाइल्ड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलो इतना बहुत है, इतना समझ में आ गया ना आपको? यस मैम। दोनों में कोई डाउट नहीं है? कभी अगर क्वेश्चन आ गया एक सीटू इन सीटू से तो कर लोगे ना? यस मैम। चलो अब इसका हम थोड़ा बॉटनिकल गार्डन का इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख लो इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। देखो एक चीज और मैं बताती हूँ, देखो आप जब क्या कहा जाता है, आप आपने कभी ये जेंट लिली के बारे में सुना है क्या? हाँ, नो मैम। मैम कैसे दिखता है वो? बहुत बड़ा जैसे प्लेट होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, किनारे किनारे फोल्ड रहता है। आप जब गूगल पे आप डालोगे ना जेंट लिली पॉट डालोगे ना तो बहुत बड़ा ग्रीन ग्रीन जैसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, बहुत बड़ा, उस पे 5-6 लोग आराम से आदमी बैठ सकते हैं। बट वाटर लिली है, वो पानी के जस्ट ऊपर सरफेस पे होगा, ये साइड साइड में फोल्ड होगा, समझ रही हो, साइड साइड में थोड़ा सा मुड़ा, जैसे कैसे कागज को आप किनारे किनारे फोल्ड कर देते हो, मोड़ देते हो ना थोड़ा थोड़ा, यस मैम। हाँ वैसे, ठीक है। इस पे 5-6, इसका जेंट मतलब क्या होता है? बड़ा। दानव, राक्षस, समझ रही हो, हम्म। वही दानव का, जैसे ये काफी बहुत बड़ा प्लेट जैसा रहेगा, उस पे कई लोग खड़े हो सकते हैं, पानी के ऊपर, पानी के सरफेस पे रहता है वाटर के, ठीक है। और ये जेंट लिली जो होता है आपको देखने को मिलेगा, जेंट लिली हो गया, और दूसरा आपका एक और होता है, रुको बताती हूँ, एक होता है ये ग्रेट बनाइन ट्री के बारे में सुना है कि नहीं? नो मैम। बनाइन मतलब क्या होता है बनाइन ट्री? हाँ मैम बनियान ट्री। हाँ हाँ, बरगद बरगद। का पेड़, हाँ हाँ तो देखो, तो कैसे उसमें रूट कैसा होता है बेटा? मैम बहुत मतलब तो बड़ा बड़ा होता है। ऊपर से नीचे होता है कि नीचे से ऊपर होता है? मैम ऊपर से नीचे होता है। हाँ, ये आपको क्या कहते हैं, कोलकाता में बहुत से मतलब टूरिस्ट लोग जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, ये जेंट लिली वाटर जो है ना, जेंट वाटर लिली प्लांट जो है, ठीक है, उसको देखने के लिए। और दूसरा थिंग आपका ये द ग्रेट बनाना ट्री को देखने के लिए। होता क्या है इसमें जो रूट होता है ना, पहले थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद फिर लिख पाऊंगी, लिखना होगा तो तुम लिख लेना, ठीक है, जो यस मैम। को लगे तो, ठीक है। तो जेंट लिली तो आप तुमने समझ लिया ना, बताया तो, इसको हटा दो, हाँ। ठीक है। तो दूसरा जो जैसे कि मान लो बनाना ट्री जो है वो लाइक दिस ऐसे रहता है, देखो, हाँ, जैसे मान लो ये ट्री है तुम्हारा, जैसे ये ट्री है, ठीक है, तो ये ट्री रहता है, तो ये बीच का उसका ट्रंक है, ये मेन ट्रंक है, ठीक है। और तो ये रूट जो है ना नीचे, यहाँ पे रूट होता है ना मेनली, तो इसमें क्या होता यस है, मैम। ऊपर से नीचे लटकता है, फिर यहाँ पे ये ऊपर से जस्ट नीचे आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरह आता है, ठीक है।
ऐसे खूब पतला पतला। अरे ये कल ही था ना वट सावित्री पूजा, मामा किया था कि नहीं तुम्हारी? नो मैम। ओके चलो, मैंने भी नहीं किया था। करते हैं लोग। ये तुमने सावित्री के बारे में सुना है कि नहीं? यस मैम सुना। है ना, वो अपने हस्बैंड को क्या यमराज से लेकर आती है ना। तो हाँ यस मैम। मतलब कई औरतें मतलब व्रत करती हैं अपने हस्बैंड के लिए। ये जो ट्री होता है ना, इस ट्री के चारों तरफ धागा लपेटती है, मतलब ताकि मेरे हस्बैंड का उम्र लंबा हो, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा उम्र इसका होता है ना, तो ये 250 साल, मतलब ये इसका वो रहता है लाइफ, समझ रहे हो? इतना तो ह्यूमन का यस भी मैम। नहीं रहता है। तो इसका जो ये रूट जो है, ठीक है, ये रूट जो है आपका ऐसे फैला रहता है, ढेर सारे रूट फैला। सपोज मान लो तुम बीच में खड़ी हो और तुम अपने ऊपर, दाया बाया और फ्रंट और पीछे, ठीक है, ऊपर नहीं, दाया बाया आगे पीछे, मतलब जो भी है, वहां से तुम 4-5 किलोमीटर तुम सोच लो, उतना बड़ा ये ट्री जो है ना, ये जो वेस्ट बंगाल में ये जो ट्री है, ये फैला हुआ है। पूरा दूर से जब देखोगे ना तो तुमको पूरा लगेगा कि एक जंगल है, ठीक है। डालना, लिखोगे गूगल पे द ग्रेट बनाना ट्री तो तुमको दिखेगा। और ये तुम्हारा है 250 साल पुराना, और प्लस ये 4 से 5 किलोमीटर फैला हुआ है। और इसका जो ये लंबा लंबा जो ये जो रूट है, ये है तुम्हारा बेटा 2800। समझ रही हो? बाप रे। इसको हम बोलते हैं, इसको कौन सा रूट बोलते हैं? प्रोप, प्रोप रूट बोलते ड्रॉप। हैं, या एरियल रूट भी बोल सकती हो, ठीक है। समझ में यस आया? मैम। इसको और हुआ क्या कि इसके ट्रंक में इंफेक्शन हो गया था, इसके ट्रंक में ओ। इंफेक्शन हो गया था, तो इसको कट करके हटा दिया गया। तो ये जो पेड़ जो है ना, सोचो ये कट करके हटा दिया, बट ये पेड़ जो है ये सब अपने प्रॉपर रूट पे ही टिका हुआ है। सोच सकती हो कितना दूर तक, कितना लंबा तक गया होगा। ये जो मैंने बताया यस मैम। 4 to 5 किलोमीटर जो मैंने बताया, ठीक है, फैला रहता है। समझ में आ गया ना कि ये तुम्हारा क्या ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में समझ गई ना? कोई पूछेगा यस तो मैम। बोलोगी ना? यस मैम। मैम ये आपने बोला कोलकाता में है? हाँ, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता तुम्हारा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है ना। यस मैम। ये मैम दोनों। मैं तो बड़ी बार गई हूँ, मुझे तो दिखा ही नहीं। हाँ, मैं तो बड़ी बार गई हूँ, लेकिन मुझे तो दिखा ही नहीं। कहाँ गई हो? गई हो वेस्ट बंगाल? यस मैम, हम सिक्किम में रहते थे तो वहीं से ही मतलब हमारा ट्रेन चेंज करना पड़ता था ना आना छत्तीसगढ़ चाहिए, के लिए। होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमको इस गार्डन में जाना है, ये देखने जाना, तब ना जाओगी। देखो, यस मैम, बट लेकिन हम बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम। तो देखो तुम किसी भी जगह पे रहती हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल पे उस जगह को डालते हैं, क्या क्या यहाँ पे घूमने के लिए, पहले परेशान होते हैं, जहाँ यहाँ पे ये घूम क्या है, वो घूम क्या है, होता है ना। यस मैम। अब बड़ी हो गई ना, अब अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी कहाँ से घूम पाओगी? नहीं घूम पाओगी ना। चलो कोरोना खत्म होगा तो फिर घूमना बेटा। पता है कहाँ घूमना पड़ेगा फिर? सोचो कहाँ? कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? इतने दिन से घर में बैठी हो, कहाँ जाना पड़ेगा फिर? स्कूल हम जाना पड़ेगा और हिमाचल में सोचे तो बड़ी जगह। स्कूल नहीं अच्छा स्कूल वो तो जाना ही पड़ेगा। जाओ। वही तो सबसे बड़ा जगह हो जाएगा घूमने का अब, है ना। भूल मत जाना कि बच्चे स्कूल भी कभी जाते थे। यस मैम। 11 में हो ना, और इस बार 12 में रहती तो यस। बिल्कुल पास हो जाती। हाँ। चलो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलो इसका पहला पॉइंट लिखो, रॉयल बॉटनिकल, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। ये मैंने पहले भी लिखवाया था ना, तो इसका लिख लेना। ये तुम्हारा कहाँ है? इंग्लैंड में। क्यों में? ये इंग्लैंड में। दे सकता है, ये क्वेश्चन पूछता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे देगा कि यस ये मैम। बॉटनिकल गार्डन, ये आपका क्यों लिख देगा, तो आपको और 4-5 जगह का नाम, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंग्लैंड में, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो आप कि इसका जो इंडियन 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 बॉटनिकल गार्डन, ठीक।
तो ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है, पहले इंडियन बॉटनिकल गार्डन नाम था, ठीक है। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है बेटा? आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। ये कहाँ पे है आपका? कोलकाता में है ये भी। क्या अब क्या नाम रख दिया गया है इसका? आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता बोलो या कोलकाता, ठीक है। वेस्ट बंगाल, ओके। यस मैम। अब थर्ड पॉइंट लिख लो। थर्ड पॉइंट, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो मैंने अभी बताया था ना, NBRI। यस मैम। NRI कहाँ पर है ये? नेशनल बॉटनिकल गार्डन, रिसर्च इंस्टीट्यूट आप डाल सकते हो RI से, ठीक है। यस मैम। कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे है? यूपी में, यूपी। ठीक है। चौथा लिखो, चौथा आप लिखो बॉटनिकल गार्डन ही है, दार्जिलिंग में है, ठीक है। क्या है? दार्जिलिंग में आपका बॉटनिकल गार्डन है, इसका नाम क्या है? बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ठीक है। अब आते हैं, अब जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया ना इसका, ये ये जेंट लिली का, ठीक है। यस मैम। इसका है, इसका एग्जांपल है इंडियन बॉटनिकल गार्डन का। आचार्य कौन सा है? ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। मैं इधर लिखवा दे रही हूँ, ये इसी का एग्जांपल है, ठीक है। क्या है? जेंट आई है, सेंट वाटर लिली, ठीक है। कैसा रहेगा? मैं इस तरह बना दे रही हूँ, समझ जाना। ऐसे ही किनारे किनारे से क्या है? फोल्ड है। आउटर इसका क्या है? फोल्ड है, ठीक है। इस पे कई लोग स्टैंड हो सकते हैं, ठीक है। इतना मतलब जेंट मतलब क्या होता है? दानव, ठीक है। एंड दूसरा इसका एग्जांपल लिख लो, क्या बताया था? ग्रेट बेनायन ट्री, ठीक है। लिख लेना कितना? 2050 ईयर ओल्ड, ओल्ड। और इसका मैंने क्या बताया? और क्या बताया था इसका? कुछ और बताया था? ड्रॉप रूट बताया था आपने। और ठीक है, तो प्रोप रूट लिख लेना, ठीक है। ईयर है, प्रोप रूट कितना हो गया? 2800, ठीक है। चलो इतना लिख लो, ठीक है। यस मैम। अब ये मान लो मैं इसे बना देती हूँ ताकि आप भूलो नहीं, ये, ठीक है। और ये प्रॉप रूट ये है जो ऐसे लटका हुआ है, ये आपका प्रॉप रूट, ठीक है। ये आपका ट्रंक हो गया, जो कि इन्फेक्टेड हो गया था, हटा दिया गया था फिर भी, ठीक है। हो गया ना? अब हम आगे चलते हैं बेटा। ये तो बॉटनिकल गार्डन हो गया। अब हम जूलॉजिकल पार्क में चलते हैं। ये एक और पॉइंट डाल लेना। कहाँ पे डालोगी? वो बुक्स के साथ थी। वहां पे लिख लेना, सातवां है ना, आठवां लिख लो।
हाँ 8वां पॉइंट डाल दो, जूलॉजिकल पार्क। ठीक, अब हेडिंग डालो यस इसका। ये आज कंप्लीट होगा, अभी एक बार और क्लास लेना पड़ेगा। आई थिंक मंडे को कंप्लीट होगा, ट्यूसडे को फिर क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग डाल दो नया, जूलॉजिकल। आपको याद करने की जरूरत तो नहीं हो रहा है ना बेटा, अच्छे से समझ में आ जा रहा है ना? यस मैम। ऐसा तो नहीं अभी जितना मैंने लिखा है उसको फिर रट्टा मारना होगा, ऐसा कुछ नहीं ना है। नो मैम। बस एक बार देखो तो आ जाना चाहिए। तो देखो ये आप इसको लिखो कि हाँ, पहला पॉइंट आप लिखो इसमें। ये आपका क्या होता है, जैसे मैंने बॉटनिकल का बताया ना बेटा, ये भी तो लिविंग ही होगा ना बेटा। यस मैम। इट इज अनइंक्लोज्ड स्पेस where animal are kept, रखा जाता है ना, kept क्या यस मैम। या प्रोटेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, kept, kept लिख सकते हो, प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड अंडर, इसके अंडर में प्रोटेक्ट रहते हैं ना, अंडर। यस मैम। ठीक है, तो अब ये किसके, ह्यूमन, ह्यूमन के है। ठीक, दूसरा पॉइंट आप लिखो कि ये क्या होता है कि इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन, it is almost similar in condition is there, condition to their नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, नेचुरल, उनको ये महसूस नहीं होने दिया जाता है बेटा कि वो अपने घर पे नहीं है, समझ रही हो? तो उनको ये नेचुरल यस मैम। मतलब उसके हिसाब से ये प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मैंने सिमिलर लिखा है। ठीक है, सिमिलर कंडीशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं ना। ओके, यस एंड मैम। देखो कि ये जो कैश जो होता है उनका पिंजड़ा जो होता है, पिंजड़ा को जैसे कि मैंने प्लांट को लेवल किया था ना, यस मैम। उसी तरह पिंजड़ा भी क्या होगा, लेबल। लेवल होगा। किस चीज से लेवल होगा, किससे लेवल, साइंटिफिक नेम। हाँ, उसी से होगा ना, तभी तो जानेंगे कि हाँ ये कौन सा एनिमल है। दूसरा क्या होता है, फैमिली। ठीक है, ओके, यस मैम। इसका सिग्निफिकेंट लिखते हैं। सिग्निफिकेंस लिखते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट हो गया ना? यस मैम हो गया। हाँ, सिग्निफिकेंट में आप लिखो कि ये आपका क्या होता है, इसमें वही होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। यस होगा। चलो, जब लेबलिंग रहेगा तो आइडेंटिफिकेशन तो करेंगे ही। आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। और ये बताओ एक सिटी होगा कि इन सिटी होगा, ये जल्दी बताओ। मैम ये X2 होगा। हाँ, समझ में तो आ रहा है इस लड़की को, थोड़ा बहुत भूल भी जाया करो।
तभी तो नो मैम। बोलेंगे कि पढ़ती नहीं है लड़की, कुछ भी नहीं पढ़ती है, सब कुछ भूल जाती है, दिमाग में इसके कुछ जाता ही नहीं है। तो फिर तुम्हारी मम्मी तुमको डंडा से पिटाई करेंगे। मार खाती हो कि नहीं मम्मी से? हाँ, मार नहीं, डांट। डांट खाती है, मार भी खाया करो। अच्छा ये बता, तुम्हारे भाई को ज्यादा मॉम केयर करती है कि तुम्हारा, कि इक्वल? मेरे को ज्यादा। तुमको ज्यादा करती है? अच्छा, दोनों में मारपीट होता हाँ, है? उसको नहीं, हाँ? बहुत ज्यादा होता है मारपीट। सीखता कौन है, तुम हो कि तुम्हारे भाई? वो क्यों जी, क्यों उसको जीतने देती हो? मैम, वो हाइट में भी एकदम लंबा हो गया मुझसे। मैं हाँ, भी उसके सामने छोटी मोटी दिखती हूँ। इसको मार मार के छोटा कर दो। उसको मार मार के छोटा करो। हाँ, हाइट में लंबा होगा तो बहुत फायदा उठाता होगा नहीं? हाँ, वो तो हर टाइम हाइट ही मेरे नापता है, छोटी बच्ची हाइट में ऐसे बोलता है। अरे भाई, सब तक काम ही यही होता है यार, बहन को चिढ़ाना। मेरा भी बस यही काम है। एकदम लंबा है खंबा की तरह, वो भी अपनी बहन को चिढ़ाता रहता है। सारी दुनिया में जितने भाई है ना, सब अपने बहन को चिढ़ाते हैं। हाँ। चलो, तो ये देखो इनका जो प्लेस है, ये सेलेक्टिवली ब्रीडिंग होगा कि नहीं वहां पे, होगा कि नहीं? जो हमने, क्योंकि होगा। आर्टिफिशियल प्लेस हमने प्रोवाइड किया ना, तो हम ये ब्रीडिंग हमारे हिसाब से होगा ना, हम सेलेक्टेड को पकड़े, ठीक है, और उसका जिससे ब्रीडिंग करवाना चाहेंगे करवाएंगे, है ना? यस मैम। इसलिए लिखा है मैंने सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड, लिखो एंड कंजर्वेशन, एंड कंजर्वेशन ऑफ, अब देखो क्या मैं लिख रही हूँ, इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब, हाँ, समझ में आया? हाँ जी गरिमा, यस मैम। क्या होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज? बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान खान ने क्या किया था, ये क्या कर दिया मैंने, सलमान खान ने किसी को मारा था, ब्लैक बक को। यस मैम। हाँ, तो वो इंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, विलुप्त। जो मान लो, ये अब देखो, हाँ, जैसे कि मान लो आए दिन देखते हो कैट डॉग मरते रहते हैं या लोग मार देते हैं, उन सब के ऊपर क्यों नहीं केसेस चलता है? क्योंकि उनकी क्योंकि वो तो। वो विलुप्त थोड़े होने वाले हैं, है ना? यस अब मैम। का बात किया, ठीक है, उसको सलमान खान को इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई चढ़ा क्योंकि वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो विलुप्त होने वाला प्राणी है। अगर हम उसका ब्रीडिंग ना करवाएं, उसको देखो, अब मेनली जो जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, तो उनका ये भी काम होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, वो जंगल से उनको ले आए। और फिर क्योंकि जंगल में तो वो ब्रीडिंग करेगा नहीं, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, किससे करेगा, होगा कि नहीं, है कि नहीं? क्योंकि वो नेचुरली यस वहां मैम। पर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे पिंजड़े में अगर लाकर उसको बंद किए और अगर ब्रीडिंग करवा दिए, तो उसका मतलब क्या, क्या कहा जाता है, खानदान बढ़ेगा ना। ठीक है, उसका आगे वो यस मैम। चीज क्या होगा, विलुप्त नहीं होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या हुए, जो विलुप्त हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सेलेक्टिव ब्रीडिंग उनका करवाते हैं, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। और ये दूसरा ये चीज भी लिख सकते हो कि ये आपका जो जूलॉजिकल पार्क है, ये आपका प्लेस है, किस चीज का प्लेस है बेटा? यहाँ पे लोग जो घूमने फिरने आते हैं, टूरिस्ट बोल सकते हो ना, अट्रैक्शन। यस मैम। चलो, अब इतना रहने दो, कुछ पॉइंट अब मंडे को अब हम पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ये सारा रिवाइज करना, भूलना नहीं। यस मैम। चलो, ओके, बाय, बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।